नमस्कार साथियों। एक समय की बात है जब एक बार एक धनी व्यापारी के पुत्र ने जब अपनी शिक्षा को पूर्ण कर लिया था तो उसने अपने पिता से पूछा कि मैं जानना चाहता हूँ कि हम स्वयं की कीमत को कैसे पहचानें। तभी उसके पिता ने उसको एक पत्थर दिया और कहा, जाओ पड़ोस के बाजार में इस पत्थर की कीमत जान कर आओ। कोई भी इस पत्थर के मूल्य को पूछे तो केवल 2 उंगली खड़ी कर देना। तुम सामने वाले को इस पत्थर का मूल्य आंकने देना, लेकिन किसी भी कीमत पर इस पत्थर को बेचना मत। उसको वापस घर लेते आना। लड़के ने बाजार में जाकर एक डिब्बी में उस पत्थर को एक टेबल पर रख दिया। बहुत से लोग उस पत्थर को देखकर निकल जाते। एक महिला को वह पत्थर बहुत ही सुंदर लगा। उसने पूछा, इस पत्थर की कीमत क्या है? उस लड़के ने 2 उंगली खड़ी कर दी। महिला बोली, अच्छा 200 रुपये। ठीक है, तुम यह पत्थर 200 रुपये में मुझे दे दो। लेकिन लड़के के पिता ने बेचने से मना किया था, इसीलिए वह लड़का उस पत्थर को वापस घर ले आया। उसने पिता को बताया कि एक महिला इस छोटे से पत्थर के 200 रुपये दे रही थी। तभी उसने अपने पिता से पूछा, क्या सच में इस छोटे से पत्थर की कीमत 200 रुपये है? पिता ने कोई भी उत्तर नहीं दिया और बेटे को उस पत्थर की कीमत लगवाने के लिए एक जौहरी के पास भेज दिया। इस बार भी पिता ने कहा, जब वह मूल्य पूछे तो तुम सिर्फ 2 उंगली ही खड़ी कर देना। लड़का जौहरी के पास पहुंचा और उसे पत्थर का मूल्य पूछा। जौहरी ने पत्थर की जांच की और पूछा कि तुम इस पत्थर की क्या कीमत चाहते हो? पिता के कहे अनुसार लड़के ने फिर से 2 उंगली ही खड़ी कर दी, जिसे देखकर जौहरी ने कहा कि हाँ, मैं इस पत्थर का तुमको 2 लाख रुपए दे सकता हूँ। लड़का जौहरी की बात सुनकर चुपचाप दुकान से बाहर आ गया और पिता को सारी बात बताई। वह लड़का अब समझ चुका था कि उसके पिता ने उसे किसी कीमती पत्थर का मूल्य लगवाने के लिए भेजा था, लेकिन 2 उंगली से मूल्य बताने की बात उसे समझ आ गई थी। उस लड़के ने अपने पिता से इस बारे में जानना चाहा तो उसके पिता ने कहा कि जरूर बताऊंगा, लेकिन इससे पहले इस पत्थर को जिस शोरूम में चीज़ें बिकती हैं वहाँ से इसका मूल्य लगवा कर आओ। शर्त इस बार भी वही है, अगर वह मूल्य पूछे तो तुम सिर्फ 2 उंगली खड़ी कर देना। लड़का ने वहाँ पहुँचकर उस पत्थर को दिखाया। शोरूम वाले ने बहुत बारीकी से उस पत्थर को देखा। उस पत्थर को देखकर शोरूम के मालिक की आंखों में एक अलग ही चमक नजर आ रही थी। उसने पत्थर का मूल्य पूछा। लड़के ने 2 उंगली फिर से खड़ी कर दी। वह व्यक्ति बोला, इस नाजाब पत्थर के लिए 2 करोड़ रुपए भी देने को तैयार हूँ। यह एक बेशकीमती रत्न है। लड़का बिना पत्थर को बेचे अपने पिता के पास वापस लौट आया। उसके पिता यह बात जानते थे कि इसके मन में बहुत से प्रश्न चल रहे होंगे। पिता ने कहा कि अब तुम अपने सवालों के जवाब पूछ सकते हो। लड़के ने कहा कि पिताजी, आपने मुझे यह क्यों कहा? तुम केवल 2 उंगली ही खड़ी करके पत्थर की कीमत बताना। तभी उस पिता ने कहा कि तुमने स्वयं ही पूछा था
कि इस जीवन की कीमत को कैसे जाने। अब तुमको अपने सवाल का जवाब मिल गया है। पत्थर तो उस महिला और जौहरी और शोरूम वाले सभी के लिए वह पत्थर एक था, लेकिन हर किसी ने अपनी अपनी समझ से उसका मूल्य बताया। वह महिला उस पत्थर की कीमत और गुण को नहीं जानती थी, इसीलिए उसने अपने हिसाब से इसका मूल्य 200 रुपये आंका था। वह जौहरी भी इस पत्थर के बारे में जितना जानता था उस हिसाब से उसने 2 उंगली देखकर उसका मूल्य सिर्फ 2 लाख रुपए लगाया था। लेकिन उस शोरूम वाले को इसकी कीमत पता थी कि यह एक नायाब पत्थर है, इसलिए उसने इसकी कीमत को 2 करोड़ रुपए लगाया था। यह तुम्हारे लिए एक सीख है कि जीवन में आप अपनी कीमत आंकना चाहते हैं, वैसे लोगों की संगत करो और वैसे लोगों का ही अनुसरण करो, क्योंकि पत्थर तो 200 रुपये आंकने वाले के लिए वही था और 2 करोड़ आंकने वाले के लिए भी वही था। इसीलिए जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो खुद के मूल्य को समझें और सफल लोगों की ही संगत करें। साथियों, इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो इसे लाइक करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।